हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लेट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 2 से 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि व्लॉग ज़रूर बनाऊँ। मैंने जो चैलेंज लिया उसको ज़रूर पूरा करूँ। एक दिन तो खैर मिस हो गया था, लेकिन अभी मेरी कोशिश यही है कि जो दिन बचे हैं उनको मिस ना करूँ। कल भी ऑलमोस्ट मिस हो गया था, 22 तारीख लग गई थी, बट मैंने फिर भी जो है 21 तारीख के नाम को व्लॉग थोड़ा लेट ही सही आप लोगों के संग शेयर कर दिया था। उसको आपने प्यार भी दिया बहुत सारे लोगों ने। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। बहुत बिजी बिजी वाले दिन जा रहे हैं। मैं पता है अपने लिए ना घर ढूंढ रही हूँ, रेंट का घर ढूंढ रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोग को पता है इन चीज़ों में। और इस घर का अगर आप सोचोगे तो ये घर मेरा कहीं नहीं जाने वाला है, ये घर मेरा है, मेरा ही रहेगा और मैं यहाँ भी रहूँगी। लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे को एक कह सकते हो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं उसका फ़ायदा उठाने की सोच रही हूँ। जल्दी ही आप लोगों के संग चीज़ें जो है डिस्कस करूँगी और मैं मेरठ में रहूँगी, मेरठ से बाहर रहूँगी। ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के संग शेयर कर दूँगी। और आज का आधा दिन तो हमारा पुल स्टेशन में निकला, क्योंकि कल जो है हम लोगों को फ़ोन आया था, दोनों जनों को ही फ़ोन आए थे। मनोज जी को भी फ़ोन आया था, मेरे को भी फ़ोन आया था। दोनों की एप्लीकेशन अलग अलग है, तो दोनों को ही सडन जो है फ़ोन आया। और तो आधे से ज़्यादा दिन जो है हमारा पुल स्टेशन में ही बीता। आज का पूरा दिन, मतलब संडे वाला दिन भी, मतलब हमने सोचा था कि शायद पुलिस स्टेशन की छुट्टी होती है संडे वाले दिन, बट कल जो फ़ोन आया तो फिर हमें जाना पड़ा। और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी कल के लिए भी पेंडिंग हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जैसे पुलिस स्टेशन में तो चलो हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कोर्ट कचहरी वाली, तो कुछ चीज़ें जो है कल वहाँ से पूरी होगी। देखते हैं कल क्या होता है। डिस्कस में बहुत सारी चीज़ें नहीं करती हूँ जो चल रही होती हैं, कुछ कुछ बता देती हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें खुल के मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ इंस्टाग्राम पे, जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं, जिन्होंने मेरा बुरे से बुरे वक्त में साथ दिया, नहीं छोड़ा, समझा मुझे। तो उन लोगों को सारी चीज़ें पता है। मैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं पर्सनल पर्सनल, जैसे मैं चैट्स की बात करती हूँ, मैं ऑडियो की बात करती हूँ, मैं वीडियो की बात करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें पर्सनली उन लोगों ने देखी है, तभी वो लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज़ तो देखो, बातें बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जिन्होंने प्रूफ देखे हैं ना, वो ट्रस्ट करते हैं और फिर साथ भी देते हैं, साथ देते हैं। बाकी तो छोड़ के जिसको भागना है उनको तो एक बहाना ही चाहिए होता है। उनको तो बस एक इतनी सी गलती चाहिए होती है ना। तो जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं, और जो जा रहे हैं उनको कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर रोकोगे तो वो ज़बरदस्ती होगी। ज़बरदस्ती कोई रिश्ता चलता नहीं है, कोई रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं चलता। देखो, कोई अपना होगा तो वो कभी छोड़ के मुसीबत में आपको नहीं जाएगा, ठीक है। कोई मतलब बहुत ही पत्थर दिल इंसान होगा जो देखेगा तकलीफ में, मतलब दुनिया भर से मुझे दूर दूर से प्यार आ रहा है। और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत मतलब बहुत अप्रिशिएट, जैसे चीज़ें देखी ना लोगों ने, तो बहुत ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। सारी चीज़ें अगर सामने है, विजिबल है, तो फिर कोई उसको अनदेखा कैसे कर सकता है। अनदेखा इंसान तभी करता है जब ईगो ज़्यादा बड़ी होती है, ईगो ज़्यादा बड़ी होती है। बट चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। बाकी नेगेटिव कमेंट्स मुझको, मनोज जी को बहुत सारे आ रहे हैं। और वो पर्सनल जो है मैसेजेस, पर्सनल घर की बातें, मोहल्ले की बातें। कोई मोहल्ले वाला ही है जो आईडी बदल बदल के कर रहा है, अब क्या कर सकते हैं। देखो, मैं तो ये बोलती हूँ, आप आओ, अपने नाम से आईडी बना रहे हो तो अपनी डीपी भी लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, आपको पता है कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप इमेज ही खराब करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आपके बस की है तो आप रियल आईडी से आओ ना, अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो। सच्चे हो ना आप, तो पहचान छुपा के नहीं, सही तरीके से जो है सामने आओ, सही तरीके से लड़ाई लड़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी प्यार तो बहुत सारा आप लोग देख ही रहे हो, जल भी रहे होंगे, कई लोग तो बहुत ज़्यादा जल भी रहे होंगे, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था शादी से रिलेटेड बात। तो पता नहीं होमवर्क ही नहीं करते लोग। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, होमवर्क ही नहीं करते हैं। बिना होमवर्क के जो है आके कमेंट कर देते हैं कि मेरी शादी पहले हो गई थी, मेरी बहन की बाद में हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता। मेरी तो एंगेजमेंट भी उसकी शादी के बाद ही हुई थी। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बेबी भी था, सोना थी, मेरी गोद में थी रिसेप्शन के टाइम पे भी। सो इमेज खराब करने के लिए, मतलब आप क्या क्या ही बोलते हो कि ये तो बताओ, ब्रेकिंग न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे थे। बाकी चलो,
नेगेटिव कमेंट्स मैं रोज रोज आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। आज मैं थोड़े से आप लोगों के संग पॉजिटिव कमेंट शेयर करती हूँ। एक है ध्यानी फैमिली ब्लॉग से, जो मुझे बोलती हैं, मेघा भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच ध्यानी फैमिली ब्लॉग, जो कि सुमन जी का चैनल है। तो जिन्होंने सुमन जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर लो, अच्छा लगेगा उन लोगों को भी। और जाके ज़रूर बताना कि मेरे थ्रू आए हो आप लोग, अच्छा लगेगा। और एक है साक्षी यादव जी, जो बोले अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो लोगों को क्या दिक्कत हो रही है समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली मुझे भी समझ में ही नहीं आता। लोग मुझे बोलते तुम तो ऐसे कह रही थी, तुम तो वैसे कह रही थी। अभी मैं जो कह रही हूँ उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, जो मैंने पहले बोला उस चीज़ पे जाते हैं। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती रहती हूँ और मैं उस पर अमल भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन सिचुएशन जो चीज़ें मेरे साथ हुई है उसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे ना, तो मैंने अपना आगे तक का सोचा है कि मैं आगे, मतलब एक एज आने के बाद मैं तब भी मुझे धक्का ही मारा जाएगा। तब भी सबकी अपनी अपनी फैमिली होगी, तब तो और बच्चे सबके बड़े हो जाएंगे, सबके और बहाने हो जाएंगे। अब तो बच्चे बड़े हो गए, बच्चे ये बच्चों की ये मजबूरी, तब कोई मेरी मजबूरी जब आज आज कोई नहीं देख रहा तो बाद में भी कोई नहीं देखेगा। और एक मैसेज जो है अ, एक है धीरज कुमार सिंह जी, जो कि मुझसे बोल रहे हैं कि कांटेक्ट नंबर जो है अपना शेयर करो। तो आप मुझे मेल कर लो, आप शेयर कर लो, मैं मनोज जी से बोलूँगी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको मिलना है तो मैं ज़रूर मिल लूँगी। आप बुलंदशहर से हो शायद, आपने बताया था, तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मिलना चाहते हैं, जो मेरठ के हैं, तो वो प्लीज़ मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो करो, या तो मेल करके या फिर इंस्टाग्राम पे। आज भी मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर जो कि अहमदाबाद से है, उनकी पोस्टिंग, मतलब उनके हस्बैंड की पोस्टिंग या कंकरखेड़े में हुई है, तो मुझे सब्जी खरीदते वक्त लाल कुर्ती में मिल गई थी। और उनको बहुत अच्छा लगा। पहले बहुत देर तक तो वो पहचानने की कोशिश कर रही थी, फिर उनको थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन आखिर में उन्होंने पूछ ही लिया, क्योंकि मैं बस जाने ही वाली थी। तो उन्होंने पूछा, फिर मैंने उनसे बात की, और अच्छा लगता है सब लोग मिलते हैं तो। और पायल जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, आप सुंदर लग रहे हो, एक अच्छा हेयर कट भी ले लो, स्टेप कट और समथिंग यू लाइक। तो मैंने स्टेप कट ले लिया है, अभी मैंने ओपन नहीं किए हुए हैं बाल, तो कल मैं अच्छे से ओपन करके दिखाऊंगी, तो हेयर कट थोड़ा सा तब आइडिया सा हो जाएगा आप लोगों को ना। अभी छत पर टाइल्स लगवा लो, ये बोल रहे हैं पार्थ गोस्वामी। तो छत पर टाइल्स लगाऊंगी, बस थोड़ा बजट सही हो जाए, फिर उसके बाद हरियाणी हरियाणा अली सोनिया ब्लॉगर। तुम किसी को जवाब मत दो, बस अपने काम पर ध्यान दो, मेगा खुश रहो। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच। सोनिया के चैनल को भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो सभी लोग। और सीबा अंसारी बोलती है, दीदी मैं अपना चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ, आसिफ शिबा की लाइफ, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। और सीबा अंसारी आपका बहुत सिंपल सा नाम था, सो आप ये कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिम्पल शर्मा बोल रही हैं, मेघा मैंने आपके ब्लॉग तब देखने शुरू किए थे जब आपके पापा की डेथ हुई थी, तब से आप अब तक कंटिन्यू देख रही हूँ। हैट्स ऑफ, दीपक के जाने के बाद छोटी सी दिया को आपने हिम्मत और स्ट्रॉन्ग बनकर पाला पोसा, अपना पुराना टाइम अपने बच्चे पर दिया, तब ये लोग कहाँ थे, और अब अगर लाइफ में आगे बढ़ रही है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। आप मेरी बिटिया जैसी हो, गॉड ब्लेस यू। माता रानी की कृपा से ही मनोज आपकी लाइफ में आए हैं, माता रानी ब्लेस बोथ ऑफ यू। मनोज का चैनल भी सब्सक्राइब किया है, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग, खूब खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच डिम्पल शर्मा आंटी जी। आपने बोला मुझे कि आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, तो मैं इस वजह से आपको आंटी जी बोल रही हूँ। और बहुत सही आपने बात बोली है। और ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखो, मैं मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आगे का भी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। लोगों को लगता है कि शायद उसके संग घूम रही है, इंजॉय कर रही है, और वो आ रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी लोग चीज़ें सोच रहे होंगे, लेकिन दोनों के लिए टाइम ना आसान नहीं है। और साथ में होते हैं तो थोड़ा इजी लगता है, और अलग अलग दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है, क्योंकि बिल्कुल लाइफ ना उथल पुथल हो चुकी है दोनों की ही, मेरे से ज़्यादा शायद मनोज जी की हुई है, लेकिन सच में लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है। और कई लोग पूछते हैं मनोज जी के चैनल का नाम, तो मनोज जी का चैनल ये है,
मेघा नहीं, मनोज मेघा सिंह ब्लॉग करके उन्होंने अपना चैनल जो है क्रिएट किया है। कई लोगों को लगेगा मेरा नाम जोड़ा हुआ है, तो यस, हमारा नाम जोड़ा गया तो फिर हमने परमानेंट जोड़ लिया, तो ज़्यादा सही है ना। अच्छा लग रहा होगा, होप सो आप लोगों को। और एक ने, आशीष सक्सेना जी ने कमेंट किया है, आप मेघा, आपके देवर देवरानी से आपकी जो है बात होती है क्या? वो आपसे अब उनसे मिलवाओ प्लीज़। मेरी उनसे अब कोई बात नहीं होती। 9 फरवरी के टाइम पर उसको मेरी एक हेल्प चाहिए थी, मेरे देवर को। सो उस टाइम पर मैंने उसका साथ नहीं दिया था, तो उसके बाद से जो हमारी बातचीत जो है बंद हो गई थी। और नहीं होती, हमारी बात नहीं होती। श्रुति अरोड़ा जी, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने कमेंट किया है, आई मिस योर लाइफ डियर, डोंट बॉदर अबाउट पीपल व्हेन दे आर इन डिफरेंट पोजीशन, दे डू द सेम फॉर विच दे आर ब्लेमिंग यू, टेक केयर, डोंट स्ट्रेस, लव यू। थैंक यू सो मच श्रुति जी, थैंक यू सो मच। श्रुति जी हमेशा मेरी बातें सुनती है। जब मेरे संग ये हादसा हुआ भी नहीं था, तब भी उन्होंने बहुत ही मतलब पेशेंटली बातें सुनी। व्हाट्सएप पे बात करते थे हम, इंस्टाग्राम पे बात करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे देर रात कॉल किया क्योंकि मैं परेशान चल रही थी। स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस, वो मुझको मिलता था, मेंटल टॉर्चर मेरे को किया जाता था, इतना कुछ मुझको बोला जाता था। और उससे 3-4 दिन पहले 30 तारीख को मेरी बहन, जीजा जी, मम्मी इतना मुझे मेंटल टॉर्चर करेंगे, मतलब बच्चे खेल रहे हैं उनके, और वो मुझे तीनों मिल के ऐसे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब ब्लेम गेम जो होता है ना, वो खेलना, कैरेक्टर पे उंगली उठाना कि ये तो तेरा तीसरा चौथा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिससे कि आप ना मर जाओ, आप सुसाइड कर लो, ये वाली चीज़ें थी मेरे साथ में। और मैं बहुत हर्ट होती थी, मैं बहुत रोती थी, और वो लोग बस अपना काम करते थे, चले जाते थे। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर कोई चीज़, कोई नया टॉपिक, बहाने से आना, पहले मुझे देखने आना कि मेरे को ये चीज़ हो रही है, 5 मिनट देखा, 5 मिनट हाल-चाल पूछा, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गए। और कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ लगातार हो रही थी, मई से हो रही थी। और मार्च के बाद हुई चीज़ें बीच में, मार्च में हुआ था एक बार, 20 मार्च को। फिर उसके बाद जो है मई में, अप्रैल में भी हुआ था, फ़ोन पे ही हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत कलेश हुआ था। फिर उसके बाद मई में तो कंटिन्यूअसली जो पुलिस थाने के चक्कर, मैं सुनाऊँगी आप लोगों को, चीज़ें सुनाऊँगी। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं सुनाऊँगी, लेकिन अब की बार मैं सुनाऊँगी, ज़रूर सुनाऊँगी। हो सकता है मनोज जी के चैनल पे आप लोगों को सुनने को मिल जाए कि इनको जो है पुलिस थाने के चक्कर कटवाएँगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं गई भी हूँ, मैं थाने, पुलिस जो है हुआ भी है हमारे साथ में। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, तब बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, दूर-दूर के लोगों ने बहुत मेंटली सपोर्ट किया। निधि जी हो गईं और श्रुति जी हो गईं, सुनी इन लोगों ने चीज़ें ना, और मतलब पहले से ये लोग जानते थे चीज़ें, तो इन इसलिए इन लोगों को पता था मैटर क्या है। और अगर यही सारी चीज़ें अगर घरवाले प्यार से सुन लेते हैं ना, तो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन उनको ना अपनी चीज़ें थोपनी थी। और अभी भी सेम वही चीज़ें हो रही है, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। और एक है हर्षा जी, हर्षा संजय जी करके इनकी आईडी है, और बहुत जल्दी मुझसे मिलने भी आएगी, मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। तो इन्होंने बोला आपका नेचर बहुत अच्छा लगा, जो नहीं समझा कोई बात नहीं, हम सब है, मैं हमेशा हूँ, बहुत जल्दी आऊँगी, बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे फिर। मैं सच में आपका वेट कर रही हूँ, आपने मेरे को कांटेक्ट भी किया था, तो मैं ज़रूर मिलूंगी आपसे, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, ये जो मुझे मिला है ना एज ए डिफ़िकल्ट टाइम में साथ, तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ अंजलि वर्मन जी को, जो कि मेरे भाई के थ्रू, मेरे कज़न के थ्रू मुझको मिली थी। और उन्होंने ना मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने चीज़ें समझी भी, उन्होंने देखी भी चीज़ें, और उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे बच्चे की तरह समझाया भी, मैं रोई भी उनके सामने। और जब मेरे साथ मारपीट हुई, वो तब भी मुझसे मिलने आई। और अभी कुछ दिन पहले भी वो मुझसे मिलने आई, और मैं सच में उनका दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा थाना पुलिस शायद उनके साथ भी होगा, ब्लेम गेम उनके साथ भी खेला जाएगा, सुसाइड नोट में उनका नाम भी लिखा जाएगा, उनका नाम भी कहीं आ जाएगा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी इस चीज़ की। और एक वो बहन माना ना उन्होंने मुझे, तो वो निभा के भी दिखाया। तो मैं स्पेशली थैंक्स उनको बोलना चाहूँगी, अंजलि वर्मन जी को, जो मुझसे मिलने आई। सच में मेरे को पता है, उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब थी।
अगर हेल्थ वाइज भी बोलूँ तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, दियों की हालत बहुत ख़राब थी और मैं बहुत 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 ज़्यादा वीक थी उस टाइम पर। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं उनसे मिलने गई, मेरठ में ही मिलने आई थी, घर नहीं आई थी उस टाइम, वो जुलाई में आई थी, लेकिन मैं उनसे मिलने गई और बार बार ऐसे बैठे, उन्होंने एडजस्ट किया, इतना ट्रैवल करके वो आई थी, उन्होंने एडजस्ट किया मेरे लिए। तो ये होते हैं यार रिश्ते, रिश्ते कमाना और उसको निभाना हर किसी बस की बात नहीं होती है। मेरे को मिले हैं और मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मैं मिलूँ उससे। अब मैं बिल्कुल वो नहीं करती। अब कोई मुझे ये भी बोलेगा ना, हम दिल्ली में रहते हैं, हमसे दिल्ली में मिलने आ जाओ, मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत मौके गंवाए हैं। श्रुति जी स्पेशली इतनी दूर से आई थी, बाहर से फॉरेन कंट्री से आई थी, तो बहुत मतलब मेरा मन था उनसे मिलने का, बट मैं नहीं मिल पाई थी। वो इतने महीने रह के गई, लेकिन बस कोई साथ नहीं था, कोई मिलवाने वाला नहीं था, तो बहुत गंवाए हैं मैंने मौके, बट अभी नहीं। अभी मैं सबसे मिलने की कोशिश करती हूँ और सबसे ही मिलूंगी अब मैं। बाकी देखो, आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया अच्छे अच्छे कमेंट्स की वजह से, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। कोशिश करूँगी सुबह के टाइम का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स का हो और चैनल का हो। जैसे कोई चैनल के लिए अपने बोलना चाहता है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, मैं खुद से ही बोल देती हूँ। देखो, इन दोनों ने मेरे को नहीं बोला, सोनिया जी ने या सुमन जी ने मुझको नहीं बोला उनके चैनल के लिए बोलने के लिए, बट मैंने बोल दिया। और बस थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।